ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है आपकी शुरुआत एक बिसात ही है। योर बिगिनिंग इज अ मेयर चेस बोर्ड। दोस्तों, इस अनंत दुनिया में हमारा फोकस केवल इंडियन प्रोफेशनल्स है। वाई इज इट सो? बिकॉज सिमिलर ट्रेड्स, एजुकेशन, सिमिलर नीड्स, कल्चरल एम्बियंस, मैं तो कहूँगा सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड्स, और सब कंपनियों में हम समान रूप से चीट हुए हैं और हम सबकी एस्पिरेशंस भी सेम है और खोज जारी है सेटिस्फैक्शन की, आनंद की। तो हम बहुत तरह से सिमिलर हैं दोस्तों, और ये खोज जो जारी है सेटिस्फैक्शन की, ये सेटिस्फैक्शन कोई छींक की तरह नहीं कि जैसे कोई टेंशन थी रिलीज हो गई, आज है कल फिर हो गई, ऐसी नहीं। वो सेटिस्फैक्शन जिसको मोक्ष कहा गया है, ब्लिस कहा गया है, ऐसी कि बिन बाती बिन तेल, सारी सेंसेस से पाए हुए सुख, सेंसेस स्वयं वीक हो जाती हैं, शरीर वीक हो जाता है, लेकिन एक खुशी है आपकी आगम की जो हमेशा जलती रहती है। हम उस खुशी की तलाश में रहते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत एक बिसात है, इसकी ब्यूटी क्या है दोस्तों। फिर से एक पोइट्री की फॉर्म में, क्योंकि ब्यूटी ढूंढनी है तो पोइट्री तो ढूंढनी ही पड़ेगी दोस्तों। ये मेरी चिड़िया सागर में से ही पोइट्री है। मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ, आप समझ ही जाएंगे। अब आप सीनियर हो चुके हैं, नज़दीक हैं, तुरिया बन चुके हैं और चलना अब शुरू ही किया है। उधर का नज़ारा आपको दिखने लग पड़ा है। तो क्या कहा है पोइट ने? शुरुआत है दोस्तों ये आपकी। तेरी मौजूदगी का ही रूहानी सुरूर है कि अब कुछ पता नहीं चलता। ज्ञान तो है कि हाथों में हाथ है, पर कुछ पता नहीं चलता। एहसास तो है कि बदन में बहार है, पर कुछ पता नहीं चलता। दिखता तो सब है, सुनता भी सब है, पर कुछ पता नहीं चलता। ये तेरी अदृश्यता का ही कुछ आसमानी नूर है कि अब कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, यह स्थिति हम लोगों की। कर्म क्यों ढक देता है हर ज्ञान को, मर्म क्यों सबक देता है हर इंसान को, क्यों तेरे इस दिव्य स्वभाव का कभी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, ये हमारे प्रश्न हमारे साथ चलते ही रहते हैं हमेशा। ये अजब सी छाई हुई जो शांति है, हर चीज में छुपी हुई जो क्रांति है, यहाँ जनमानुस में जो भव्य भ्रांति है, क्यों उसका कुछ पता नहीं चलता। ये तेरी कुछ चाल है या मेरा कुछ मलाल है, ये ज्ञानियों की कुछ ढाल है, इस कुछ का क्यों कुछ पता नहीं चलता। और फिर तेरा ये कुछ और मेरा सब कुछ, ये कुछ क्यों मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों तेरे इस इंसान को कुछ तो पता है ही नहीं, उसे क्या जानना है, क्या होना है, ये कुछ भी पता नहीं चलता। तेरे ही प्यार से, श्रृंगार से,
अधिकार से ये जानना है मुझे कि क्यों ये कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, ये है शुरुआत की ब्यूटी, शुरुआत की एक पोइट्री। आगे चलेंगे दोस्तों, तो शुरुआत की जो लॉक्स हैं इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा शास्त्र है ये कहता है कि 3 तरह के लोग हैं। अच्छे लोगों की बात हो रही है, हम इंडियन प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, अपनी ही बातें कर रहे हैं ना दोस्तों। तो 3 तरह के लोग हैं जो व्याख्या पे खरे हैं। देखो, बाकियों की बात नहीं हो रही है, जो व्याख्या पे खरे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, दोज हु बिलीव इन गुड कर्मास, कर्म मार्गी। दूसरी कैटेगरी है दोज हु बिलीव दैट कर्म इज नॉट गुड इनफ, दे हैव फेथ इन प्रेयर्स। ये भक्ति मार्गी हैं दोस्तों। और तीसरी कैटेगरी है, द थर्ड वंस आर दोज हु हैव डन all tasks and now have a strong feeling that work cannot lead them to liberation. मोक्ष केवल काम से नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिल सकता है लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं। They are very confident. कर्म फल will not be able to liberate them, but in fact it will only bind them. और दोस्तों, यही है ब्रह्म जिज्ञासा। There is no possibility of getting satisfied by way of becoming greater and greater. और पा लिया, और बड़े हो गए, और ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए, और राइज कर गए, और वेल्थ क्रिएट कर ली, और आगे बढ़ गए। जैसे भी सीक्वेंस लगा लो दोस्तों, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रोफेशनल्स की। एंड इवन देयर इज नो हैप्पीनेस इन एक्विजिशन। द गेटिंग डज नॉट गेट मी टू एनी सेटिस्फाइड लाइफ। यह तो समझ में आने ही लग पड़ता है। जब आपको कम मिलता है तो और पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, और यहीं से शुरू हो जाता है विषय विकार का पूरा अध्याय। यह तो हम जानते ही हैं। धीरे धीरे दोस्तों हमें यह समझ में आने लग पड़ता है कि जो सीक्वेंसिंग है ना, चाहे कर्म मार्ग की हो चाहे भक्ति मार्ग की हो, ये बिल्कुल सेम है। भक्ति मार्ग में हमें बस गहरे और गहरे जाते रहते हैं, डीपर एंड डीपर। और कर्म मार्ग में हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। दोस्तों, शास्त्र के हिसाब से इसमें सीधा सा सूत्र है। इस पूरी चर्या को 3 स्टेजेस में बताया गया है। पहली है प्रिय, दूसरी है मोद, तीसरी है प्रमोद। प्रिया होती है फर्स्ट स्टेज, चर्चा है, सुनना है, बातचीत चालू हो जाती है। मोद है दूसरी स्टेज कि सामने आ गया, उपाय दिखने लग पड़ा, नजदीक पहुंच गए। और प्रमोद है तीसरी स्टेज, अब उसका उपयोग होने लगा है, अब ये हो जाने वाली बात हो गई है। जैसे भोजन वाली बात ले लो आप, तो कुछ प्रिय खाना है, सुन ली बात, रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, बस इसमें ही बहुत चलता रहता है इंसान। रोग की बात कर लो कि आँख से कम दिखने लग पड़ा, कानों से कम सुनने लग पड़ा, या और कोई रोग हो गया, तो सुन लिया कोई डॉक्टर है, कोई जगह है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो ये है प्रिय। इसे होना कुछ नहीं है, सुन लिया। फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी स्टेज आ गई मोद।
अभी सामने आ गया, उस डॉक्टर के आसपास पहुंच गए, उसकी इंस्टीट्यूशन में पहुंच गए, भोजन के लिए आपने रसगुल्ला या गुलाब जामुन बनवा लिया, किसी हलवाई के यहाँ पहुंच गए, शादी में पहुंच गए, लेकिन अभी खाया नहीं है, अभी इलाज नहीं हुआ है, अभी ठीक नहीं हुए हो, अभी बस सामने पहुंचे हो। ये है मोद। और फिर है प्रमोद कि चलो अब आंखें ठीक हो गई, कान ठीक हो गए, रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लिया। ये हैं दोस्तों 3 स्टेजेस। लेकिन हमारा बहुत सारा समय बाहर की बातों में ही यूं ही निकल जाता है, कथा बस सुनने में ही निकल जाता है। और दोस्तों हम तो सिर्फ यही जानते हैं ना कि एक आदमी है, एक औरत है, इसके आगे तो हम ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। सेक्स वाली बातें या सीधे फिर भगवान वाली बातें, परमात्मा वाली बातें, हमें बस यही मालूम है। तो पहला स्टेज हो गया कि सुन ली बातें, बस इसी में बहुत कितना वक्त निकालते हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं। फिर दूसरी स्टेज आ गई कि आप मिल लिए, बातचीत शुरू हो गई, मोद हो गया। फिर प्रमोद हो गया दोस्तों, काम की परिकाष्ठा हो गई। सेम फॉर भक्ति, दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन दोस्तों फिर हमें मालूम है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर दुख। कर्म करते करते आदमी थक जाता है, कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये तो फैक्ट है दोस्तों। और भक्ति की परिकाष्ठा भी ऐसी ही है, पूरा कभी नहीं मिलता, बल्कि भक्ति की तो डेफिनेशन ही ऐसी बना दी गई है कि बस भगवान दूर है तभी तो भक्ति है, ऐसा कुछ। और दोनों मूवमेंट्स में वंस यू बिकम ग्रेटर और यू बिकम गो डीपर, आपका मन जो है ये तो सो ही जाता है, you know, and you get into some kind of automations। अब तो आपको ज्ञानी हो गए, जैसे गलत स्यूडो ज्ञानी, और फिर हर दुख और सुख चलते रहते हैं। कर्म और भक्ति कहीं पहुंचाते नहीं। दोस्तों ये हैं शुरुआत के लॉक्स। अब हम शुरुआत की कहानी पे थोड़ा गौर करते हैं दोस्तों। तुरिया को जान लिया, आगे चल पड़े, शुरुआत हो गई। तो ये जिज्ञासु की कहानी है दोस्तों। 5 स्टेजेस बताई गई हैं, मूढ़, अज्ञानी, ज्ञानी, जिज्ञासु और मुमुक्षु। मूढ़ पे तो इंसान पैदा होता था, फिर हम लोग प्रोफेशनल बन गए, आत्मज्ञान की दुनिया में हम अज्ञानी वाला स्टेज पे पहुंच गए और उसके प्लेयर्स बन गए। 4th हाउस से आगे गए, हम ज्ञानी हुए थोड़ा बहुत। अब जिज्ञासु होने की पूरे चांसेस हैं। तभी मैं कहता हूँ कि बस हमारे लिए ही ये पॉसिबल है। मुमुक्षु की अभी कोई चर्चा नहीं है। तीसरा मार्ग है ज्ञान का, इस पे चलना है दोस्तों। यह जान लीजिए कि वो भक्ति गलत है, स्यूडो है, जो आप में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं करती। जब वेद व्यास जी इतने ग्रंथ सब कुछ लिखने के बाद उदास होकर बैठ गए थे, तो नारद ने उनसे भागवत रचने को कहा था, और यह भी कहा था कि पहले कृष्ण की भक्ति कर लो। ये मैंने अपने एक वीडियो में भी कवर किया था, और आपको ये वैसे भी पता होगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भक्ति, कर्म और ज्ञान ये सब एक साथ चलते हैं सबके लिए। ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति मार्ग पे नहीं चलेंगे, ज्ञान मार्ग पे नहीं चलेंगे, सीधा ही कर्म मार्ग पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी, माइंड, सोल सब एक साथ है, सकल है ये। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि वो भक्ति ठीक नहीं है जो आप में ज्ञान और वैराग्य ना पैदा करे।
और हमने अपनी क्या कंडीशन बना ली है कि भक्ति करते हैं बहुत विधि रूप से, बड़ी बड़ी तरीकों से, बड़े बड़े मंदिर हो गए या बड़ा तरीके हो गए एक से एक। और ज्ञान और वैराग्य जो है ये हमारे जड़ हो चुके हैं, ये है प्रॉब्लम। और ज्ञान और वैराग्य जो है ये भक्ति के बेटे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि भक्ति तो जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, उल्टा हो गया। माँ अभी जवान है और ज़्यादा बढ़ गई, और भक्ति और वैराग्य जो उसके बेटे थे ये बूढ़े हो गए, जड़ हो गए। बस हमने सिस्टम को उल्टा कर दिया है। और इस तरह से ज्ञान और वैराग्य तो जैसे आदमी में मर ही गए हैं और मन हमारा वहीं लगा रहता है। ये हुई ना उल्टी कहानी। तो ये है शुरुआत की कहानी को ठीक करने का पहला सूत्र। सब काम करो, सब कर्म करो, संन्यास धीरे धीरे सहज ही आ जाता है। कर्म का प्रभाव दोस्तों केवल है या तो भोग या फिर चित्त की शुद्धि, और कुछ भी नहीं। चित्त की शुद्धि का बस यही मतलब है वैराग्य। कर्म से कुछ नहीं बन पाएगा, यही वैराग्य है। कर्म करते करते आपको यह समझ में आने लग पड़े कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ऊपर हमने डिस्कस किया ना, कर्म और भक्ति डू नॉट लीड, वो बात बस ये समझ में आना जरूरी है। यही वैराग्य है, यही है चित्त की शुद्धि। कर्म का प्रभाव या तो भोग है या है चित्त की शुद्धि। तो चित्त की शुद्धि क्या है कि कर्म से कुछ नहीं हो पाएगा, यही वैराग्य है। स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाए, भोगों से वैराग्य हो जाए, यही है चित्त की शुद्धि। गृहस्थ बनो, धन कमाओ, जरूरी है। और फिर जैसे हमने बोध की बात की थी, होश की बात की थी, वैसे ही दोस्तों मेहनत को कसो, स्ट्रॉन्ग करो, डेप्थ तक पहुंचो, समझ को कसो। केवल बड़े ही होते मत चले जाओ, बड़े तो होना ही है धीरे धीरे। पर तुम यह जान गए हो कि इससे तृप्ति नहीं मिलनी है। जैसे शरीर में बुढ़ापा आता है, विवेकी आदमी में वैराग्य भी आता है। वो जिज्ञासु बनता है। वैराग्य नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं। दोस्तों ये है जिज्ञासु की कहानी। और यदि ये आपने समझ लिया, ये आपने कर लिया, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गुरु के पास जाएं, या शास्त्रों तक कहा गया है गंगा जी जाएं, मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, दोज थिंग्स ये बात तो है कि अगर आपने समझ पानी है तो गुरु के पास जाना ही होगा। इस लोक की बात छोड़ो, परलोक की चाह भी नहीं रहती असली ज्ञानी को, वैरागी को। स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाता है। देह मिली है तो मरना तो पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे तो भी मरना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग से भी नहीं चलता काम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए जिज्ञासु को। जैसे मैंने पहले बताया था, मुमुक्षु की अभी कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं दोस्तों। हमारी अभी स्टेज जो है शुरुआत की कहानी की ही है। दोस्तों यहाँ हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दुनिया भर में, भारत में भी, पूरे भारत में भी केवल वेदांत ही ऐसा साधन है जो आपको वार्तालाप करने का स्थान देता है। बाकी जो भी है
बाहर की बातें तो छोड़ दो दोस्तों, मैं भारत की बात करता हूँ। तंत्र हैं, दर्शन हैं, मत हैं, पंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितने भी महाकाव्य हैं, धर्म हैं, वो सब अपनी ही बात करते रहते हैं। तभी वेदांत की हमारे देश में बहुत ज़्यादा जगह है। ये पूरा अपने में इनफाइनाइट है दोस्तों। सनातन के सबसे नज़दीक है ये, और इसीलिए ओपन सीक्रेट ने दोस्तों इसमें बहुत समय लगाया। हमने कोई 130 वीडियोस बना लिए हैं, सारे वीडियोस जो हैं वेदांत के ऊपर ही हैं। हमने बेसिक से यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। शुरुआत इसकी एक सूटेबल एंडिंग ही कही जा सकती है। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि वी विल डू 1 or 2 more videos on this and then we will move on to chapters on सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मे बी सम उपनिषद्स। हमने वेदांत को दोस्तों बहुत बेसिक से, एलिमेंट्री से कवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। हमारे हिसाब से तो पूरे 130 वीडियोस जो हैं ये एक चैप्टर है वेदांत के ऊपर, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, बेसिक से यहाँ तक की शुरुआत आपकी एक बिसात ही है। वेदांत तो दोस्तों अपने में इनफाइनाइट है और सनातन उससे भी बड़ा। दोस्तों इसमें हमने सीख लिया, समझ लिया, एक बार देख लिया कि सब छोड़ के भी मेरा अस्तित्व है। इसका मतलब है आत्मज्ञान, वो जिसमें कोई चीज जुड़े नहीं, कम ना हो। अभी ऐसा नहीं है कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है। स्थित प्रज्ञा ज्ञानी में कुछ नहीं होता, ना कुछ ऐड होता है, ना कुछ माइनस होता है। क्लियर है दोस्तों हमको? जब तक हम बाहर की चीज़ें पकड़ते हैं तब तक कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है। जब हम मन के भीतर की चीज़ों को पकड़ने लग पड़ते हैं तो आत्मराम हो जाते हैं हम, अमन हो जाता है हमारा मन, अमन हो जाता है। तब हमारी ज्ञान की बुद्धि हो जाती है। दोस्तों यह बिल्कुल फैक्ट है कि अनुभव के विपरीत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अकेले रहो, वैराग्य यही है। यदि तुम दिन 2 दिन अकेले मस्त रह सकते हो तो तुम वैराग्य में बढ़ सकते हो। तुम धर्मात्मा हो सकते हो, वैराग्यवान हो सकते हो, और तुम मुक्त होने के लिए पात्र हो सकते हो। सुख में समय व्यतीत करना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सुख की अभिलाषा से मुक्त होना, जिजीवा से मुक्त होना। प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं है। हर्ष होगा तो प्रिय को पाना चाहोगे, जो प्रिय होगा उसकी सुरक्षा चाहोगे। शरीर से जिंदा हो तो बचना चाहोगे, और यदि ये वासनाएं रहते रहते मर गए तो वापस आओगे, फिर शरीर पाओगे। और यदि ये वासनाएं से रहित हो गए, आत्मा राम बन गए, तो दोबारा फिर प्राप्त नहीं करोगे ये शरीर। दोस्तों ये है आपके शुरुआत की बिसात, मैंने तो बिछा दी है आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ये ओपन सीक्रेट के हिसाब से वेदांत का एक वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स है।
बस 1-2 सिंपल चैप्टर्स और करेंगे, फिर हम भारत के ज्ञान के भंडार के हिसाब से वेदांत से अलग कुछ दर्शन उपनिषद की बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, फ़ायदेमंद लगे होंगे, मीनिंगफुल लगे होंगे। कृपया हमें शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने कमेंट्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड विल बी विद all of us in all our endeavors. Thanks, friends.